Hi, hello, hola, bonjour, ciao, salam, and namaste to all of you. Welcome to Brain Buzz with Preeti. This is Preeti. Okay, so this video is about industrial relations. मैं शुरू कर रही हूँ industrial relations की series जिसमें I will be talking about, of course, industrial relations and labor welfare. थोड़ा बहुत labor codes भी. So also this is for MBA and BBA students. law वाले please skip कर जाओ. ठीक है, ये मैनेजमेंट वालों के लिए है. तो यूजुअली क्या होता है, मैनेजमेंट फाइनल ईयर HR स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर लाइक कि सबसे ज़्यादा डर इसी सब्जेक्ट का लगता है. अरे इंडस्ट्रियल रिलेशंस अब कैसे पढ़ें इसको हम. सब कुछ मिल मिला कर ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, लेबर कोड्स एक ना जंगल जैसा लगता है. अरे बाप रे बाप. तो इस सीरीज़ में हम लीगल कोड्स, लीगल टर्म्स को थोड़ा इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ और अच्छे से उनको अपने एग्ज़ाम्स में लिख पाओ. सिर्फ एग्ज़ाम्स में नहीं लिखना, इंटरव्यू भी दो कभी और उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो तुमको ये होना चाहिए, अरे ये तो मुझे पता है, चाहे लेमैन लैंग्वेज में पता हो बट पता है, हम आंसर कर सकते हैं उस चीज़ का. क्योंकि क्या होता है, सब्जेक्ट आप बुक खोलोगे, बुक में बहुत लीगल लैंग्वेज होती है. एक तो पहली बात तो एग्जाम्पल्स इतने कम होते हैं, समझ ही नहीं आता है अब क्या करना है. ठीक है, तो वो जो बेसिक चीज़ है हमने कभी पढ़ी नहीं है लॉ वाली, अब एकदम से हम उसको पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो इतने सारे टर्म्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पर हम अगर किसी ने बुक खोल के देखी होगी तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इट्स ऑल मिक्स अप. और इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते, स्पेशली द हिस्ट्री पार्ट, एवोल्यूशन जो हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इट्स वेरी बोरिंग भी है बहुत ज़्यादा. और मुझे तो लगता है, बाकी पता नहीं लगता है, पर मैं पढ़ा रही हूँ. ओके, तो अब क्या है ना कि एग्ज़ाम देते हैं, रट्टा मारा, पास हो गए, चलो ठीक है. लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है ना, हम यूजुअली HRM बोलते हैं. HRM देखो एक अलग टर्म है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अलग टर्म है, लेकिन दोनों पार्ट ह्यूमन रिसोर्सेज का ही है. तो लोगों को क्या लगता है, HR इज़ अ पीपल पर्सन. येस, ही इज़ अ पीपल पर्सन, ऑफ कोर्स ही इज़. लेकिन वो पीपल पर्सन सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहता है, सिर्फ एम्प्लॉई एम्पावरमेंट नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि यूनियंस, आपके वेजेस, आपकी मेटर्निटी लीव लेते हो, किसके पास जाते हो लेने के लिए, HR के पास जाते हो ना. सैलरी कौन डिसाइड करता है, HR डिसाइड करते हैं. वो CTC में जो अलाउंसेस होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी, सब कौन, HR देता है. और इसे फैक्ट्री की बात नहीं है, इसे ये ऑफिस में भी होता है. फैक्ट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मिनिमम वेजेस लॉज आ जाते हैं. वहाँ पे लॉज होते उसमें भी हैं, बट बाद में बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट के बारे में. बट हाँ, तो मेनली फैक्ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, सेफ्टी देखनी है, फ़िज़िकल सेफ्टी देखनी है एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे सबसे ज़्यादा. ये सारा काम HR का होता है. तो HR सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठता है, कुछ HRs आपके फैक्ट्री में भी बैठते हैं, प्लांट्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहाँ पे, वहाँ भी होते हैं. तो अगली बार कोई बोलना पीपल पर्सन, यस पीपल पर्सन, बट नॉट ओनली ऑफिस पीपल पर्सन. ओके, तो ये जो सीरीज़ होगी ना, इस सीरीज़ में हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, लेबर कोड्स, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. जो आपके लेबर कोड्स होंगे ना, लेबर कोड्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज़ ये मैनेजमेंट के लिए है, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज. इवन जो UGC नेट वगैरह दे रहे हैं वो भी इस वीडियो इन सीरीज़ को देख सकते हैं. लेकिन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन लोग का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिस तरीके से वो पढ़ते हैं इट इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है, ये सिर्फ मैनेजमेंट वालों के लिए है. मेक श्योर इवन इफ़ आप UGC नेट HR से दे रहे हो तो भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो. सो ये जो आपकी सीरीज़ है इसमें बेसिकली यू हैव 5 मॉड्यूल्स. ठीक है, जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, रूल लॉ का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम था, आपकी जो एग्जैक्टली की कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, अप्रोचेस क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, यूनिटरिस्टिक, प्लूरलिस्टिक, आई एम सो सॉरी टंग स्लिप हो जाती है. ओके, सो एक्टर्स क्या क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, आपके एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट्स. सेकंड जो मॉड्यूल होगी दैट विल बी टोटली अपॉन ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियन क्या होती है, कितने तरीके की ट्रेड यूनियंस होती हैं, आपका यूनियन का स्ट्रक्चर क्या होता है, रजिस्टर कैसे करना होता है, किस किस यूनियन में रजिस्ट्रेशन चाहिए, किस में नहीं चाहिए, क्या सिनेरियो होता है पूरा. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात करेंगे. एंड लास्टली ग्रीवेंस मैनेजमेंट, ग्रीवेंस हैंडलिंग की बात करेंगे हम उसके अंदर. जो मॉड्यूल 3 होगा आपका दैट विल बी अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन
और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होगा ना आपका, दैट वुड बी बेसिकली अबाउट कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन। हम सब ने ये वर्ड्स पढ़े हैं पर हम में से किसी को नहीं पता है कि वो होते क्या है। करेंगे बात इस बारे में, ठीक है। तो आपके जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सेटल कैसे करते हैं, ये वो वाले टर्म्स हैं, ठीक है। लेबर कोड्स, ट्राइब्यूनल्स, ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन लेबर 3, मॉड्यूल 3, आई एम सो सॉरी, मॉड्यूल 3। नेक्स्ट इज योर मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में आपके आएगा, हम स्टार्ट करेंगे लेबर वेलफेयर से। अब देखो, ओके, हिस्ट्री की जो मैंने बात की थी दैट विल बी योर मॉड्यूल 1 ओनली, ठीक है। जो मॉड्यूल 4 है लेबर वेलफेयर, उसके अंदर लेबर वेलफेयर होता क्या है, इंडिया में कैसे किया जाता है, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से हम वेलफेयर करते हैं, ठीक है। डिमांड सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है इंडिया में। हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से के जो हमारे क्या बोलते हैं वो लिस्ट होती है उनकी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि आपके कौन से रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, ठीक है, जो आप इंडिया ने भी अपनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, आई गेस दैट्स इट। इंडिया की लेबर मार्केट के बारे में मेन पढ़ेंगे। एंड 5th मॉड्यूल जो है आपकी, दैट विल बी अबाउट एमर्जिंग इश्यूज़, कि इंडियन लेबर कोड्स में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो हमारा अभी तक हमने पढ़ा है उसमें एमर्जिंग इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। आपका पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल और कंपैरेटिव लेबर रिलेशंस जो हैं बाकी कंट्रीज से हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे। जैसे डेसलर में इंटरनेशनल लेबर रिलेशन के ओवरव्यू गिवन है, उसमें इंडिया के बारे में भी बात की गई है, यूएस के भी बारे में भी बात की गई है। यूनियन डेंसिटी डिक्लाइन बहुत सारी कंट्रीज़ में, गिग वर्क से रिलेटेड, सीजनल वर्क, रिमोट वर्क, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अब यहाँ पे एचआर मैनेजर का क्या रोल होगा, कैसे स्किल्स एंड करियर क्या क्या चाहिए होंगे। लास्टली हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बीच बीच में वो मैं बताती रहूँगी वैसे, एंड आई विल प्रोवाइड यू फ्यू क्वेश्चंस एज वेल, कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, आप उनको देख सकते हो। और एक चीज़, केस स्टडी, यस, केस स्टडीज़ होंगी, आपको PYQs में दे दूँगी। केस स्टडीज़ हम 1-2 डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो क्या, ऑफ कोर्स वीडियो ही बनेगी, बाकी आप उनको पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कोई और केस भी है जो आप अटेंशन देना चाहते हो जिसकी तरफ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। और टेंशन मत लेना, टिप्स भी दूँगी, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखना है वो भी बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत अच्छे लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि आप पढ़ो जब तो अपनी बुक को भी पढ़ो तो आपको ये लगे कि हाँ यही पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि बुक लैंग्वेज बहुत या तो बहुत लीगल होती है, टेक्निकल, या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है समझनी, ठीक है। ऑल्सो वन लास्ट थिंग, बुक अब आपको कौन सी लेनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो लॉ स्टूडेंट्स है ना वो पढ़ते हैं PK पाठी, मैंने भी पढ़ी है भाई। ये देखो, एक सेकेंड, दिस इज़ योर बुक। इसमें मिरर इमेज आ रही है, सॉरी, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आप इसको देख सकते हो। दिस इज़ व्हाट लॉ स्टूडेंट्स यूज़। अगर आप ये वीडियोस देखने के बाद थोड़ा सा टेक्निकल जाना चाहते हो तो ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर सिर्फ मैनेजमेंट पर्पस से पढ़ना है ना, कि नहीं मैम सिर्फ मैनेजमेंट पर्पस से ही पढ़ना है, यू कैन गो विद CB गुप्ता, थोड़ी ज़्यादा बेसिक है वो तो, बट यू कैन ऑल्सो गो विद ND कपूर, PC त्रिपाठी की आप बुक ले सकते हैं। मेरे पास अभी मुझे निकालनी पड़ेगी ऊपर से, ऑनलाइन जाना मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेटेस्ट एडिशन मिल जाएगा। आई गेस किंडल एडिशन भी मिलता है उनका, देखना पड़ेगा एक बार, मेरे पास तो पेपर बैक है, तो वो देख लेना। एंड अगर आप UPSC EPFO की तैयारी कर रहे हो तो भाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए यू कैन गो विद PRN सिन्हा, इंदुबाला सिन्हा और प्रियादर्शनी, उनकी भी बुक आप ले सकते हो। इट्स वेरी गुड बुक, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। तो दीज आर द बुक्स। अगर और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से बताऊं चीज़ों को तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड व्हाई इट मैटर्स इन MBA, क्यों ज़रूरत है उसकी। ऑल तो थोड़ा मैंने कवर कर दिया, बट स्टिल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस की कॉन्सेप्ट्स। सो दैट इज़ इट ऑल। थैंक यू, बाय बाय।